सत्यप्रकाश भाई बताइएगा, आपको कैसा लगा ये बयान? आप दोबारा भी सुनवा सकता हूं, आपने अगर देखा नहीं है। सोशल मीडिया पे आप तो एक्टिव में देखते ही होंगे। देखिए, मैंने जिस दिन इस बयान को पहली बार सुना देखा तो बहुत अचरज में पड़ गया कि व्यक्ति कौन है। तो पता चला मंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी से मंत्री हैं। तो इसकी तमाम लोगों ने भर्त्सना की और कड़े शब्दों में निंदा की, और मैं भी करता हूं। न मैं किसी पार्टी का नेता हूं अभी, न किसी पार्टी का प्रवक्ता हूं। मैं देश का एक साधारण सा नागरिक हूं। भारत की किसी भी बेटी जो सेना में है, जिससे देश का मस्तक ऊंचा उठता है, उस पर किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक टिप्पणी किसी भी व्यक्ति को करने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन मैं इस बात पर थोड़ा याद दिलाना चाहता हूं कांग्रेस को कि उस समय कांग्रेस के संदीप दीक्षित साहब ने आर्मी चीफ को सड़क का गुंडा कहा था। वो जायज नहीं था। कांग्रेस को भी उस पर माफी मांगनी चाहिए। और मेरी अपनी निजी मान्यता है कि देश की राजनीति में और सामाजिक जीवन में जितना शालीन शब्दों का इस्तेमाल कटाक्ष करने के लिए भी हो, वो ज्यादा जरूरी है। चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे हमारी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे लेफ्ट पार्टियां हो। लेकिन इस पर कोई सहमत नहीं है। कांग्रेस अपना दुम दबाकर भाग जाती है जब वो नींबू मिर्ची गढ़ने लगती है रफाल पर। वो ठीक नहीं था। युद्ध के माहौल में जिस समय दो देश टकराहट की स्थिति में खड़ा हो, आतंकवादी का भीषण हमला हुआ हो, वो समय चुना आपने बेहद गलत। उसके बाद क्या किया? एक फोटो जारी किया कांग्रेस पार्टी ने, जिसमें प्रधानमंत्री महोदय का सर काट करके सोशल मीडिया पे ट्रेंड कराया। यह मौका नहीं था। राष्ट्र के प्रधानमंत्री का अपमान दुनिया में इस तरह ट्वीट भेजना कि पाकिस्तान की प्लेट में आप सजा कर दे रहे हैं चीजों को, वो ठीक नहीं था। और कई ऐसे वाकयात हुए इस दौर जब भारत पाकिस्तान में एक युद्ध की स्थिति बन रही थी और टकराहट हो ही गई, तो कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं ने ऐसे ऐसे टिप्पणियां की हैं, उनको सार्वजनिक जीवन में रहते हुए किया है। माफी मांगनी चाहिए देश से। चाहे वो विजय वाटीदार, वो एक एमएलए थे, कह गए कि क्या आतंकवादी धर्म पूछ कर मारता है, इतना टाइम होता है। सिद्धारमैया कुछ बोल गए। और रॉबर्ट वडेरा, उस पर तो कांग्रेस को सांप सूंघ जाता है। लगता है कि किसी ने उनके पूंछ पर ना पैर रख दिया। रॉबर्ट वडेरा कहते हैं कि इस देश में मुसलमानों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, उसीलिए आतंकवादी आए थे हमला करने। कांग्रेस का कोई प्रवक्ता नेता नहीं हिम्मत जुटा पाएगा इस बात की भर्त्सना करने के लिए। बात मैं जानता हूं। उसके बाद आप देखिए मणिशंकर अय्यर, वो भी वही कहते हैं। तो मैं तमाम लोगों को आज आपके इस चैनल से खारिज करता हूं, और देश आपको पहचानता है। हो सकता है आप अपनी पार्टी में लोगों को बनाए रखें, हो सकता है आप उनको सांसद बनाए, विधायक बनाए, टिकट बनाए। देश माफ नहीं करेगा उनको, क्योंकि देश के प्रति जिन लोगों का प्रेम है और जिनको थोड़ी भी नैतिकता बची है राजनीति की, सामाजिक जीवन में रहने की, वो भी उनको माफ नहीं करेगा। इस्तीफा होना चाहिए। मैं तमाम लोगों की भर्त्सना करता हूं। इस्तीफा होना चाहिए। देखिए, जहां तक हाई कोर्ट ने उसको संज्ञान में लिया है, वो सुप्रीम कोर्ट गए, वहां से उनको राहत मिली नहीं। सुप्रीम कोर्ट से इस्तीफे का क्या लेना देना? मैं उस पॉइंट पे आ रहा था। इस्तीफा बहुत छोटा है। हाईकोर्ट सजा सुना सकता है आपको, इस्तीफा कुछ है ही नहीं। आप तो बहुत छोटी चीजें मांग रहे हैं। हाई कोर्ट ने यदि मुकदमा तय कर दिया ना, तो उनको सजा हो सकती है इस बात के लिए। और सुप्रीम कोर्ट ने राहत नहीं दी है। देश का कानून उनका इलाज करेगा। अच्छा, ओके, अब मैं समझा। ऑल राइट, अब मैं समझा। आशुतोष